वॉशिंगटन डीसी में अमरीकी सदर की मौजूदगी के दौरान अशाइये में गोलियां चल गई। सीक्रेट सर्विस के एहलकार सदर ट्रंप को हिसार में लेकर तकरीब से बाहर ले गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को हिरासत में ले लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 31 साल कोल थॉमस एलन के नाम से हुई, जो कैलिफोर्निया के शहर टॉर्रेंस का रहायशी है। वॉशिंगटन डीसी के पुलिस चीफ ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमलावर होटल में बतौर मेहमान रहायश पजीर था। मुलजिम के पास शॉट गन और मुतअद्दिद चाकू मौजूद थे। अमरीकी सदर ट्रंप पर हमला करने वाला कैलिफोर्निया का रहायशी निकला। शनाख्त 31 साल टॉम्स के नाम से हुई और हमलावर कैलिफोर्निया के इलाके टॉर्रेंस का रहने वाला है। हमलावर और अमरीकी सिक्योरिटी हिसार तोड़कर अंदर कैसे आया? सदर ट्रंप की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान। सिक्योरिटी हुकाम हमलावर से तफ्तीश में मसरूफ। अमरीकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि मुलज़म पर असलहे के इस्तेमाल और फेडरल ऑफिसर पर हमले के चार्जेस लगाए गए हैं। जल्द ही फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वॉशिंगटन डीसी के पुलिस चीफ ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमलावर होटल में बतौर मेहमान रहायश पजीर था। कार्रवाई के दौरान हमलावर को कोई गोली नहीं लगी। फायरिंग वाक़ये का ईरान जंग से ताल्लुक नहीं। सदारती ओहदे से खतरनाक कोई पेशा नहीं है। बतौर कमांडर इन चीफ आपको खतरात मोल लेने पड़ते हैं। मुश्तबा शख्स ने 15 अगस्त दूर से हमले की कोशिश की। ख्याल है कि हदफ मैं ही था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा कि मुश्तबा शख्स के पास बहुत से हथियार थे। ये पागल लोग हैं जिनसे निमटने की ज़रूरत है। सीक्रेट सर्विस ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई की। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। मुलजिम उस वक्त करीबी अस्पताल में पुलिस की सख्त निगरानी में है। इस बात का जायजा ले रहे हैं कि मुलजिम के इस इक़दाम के पीछे क्या महरक़ात हैं और क्या उसका किसी तंजीम से ताल्लुक था या फिर उसकी इनफरादी कार्रवाई थी। अगर मार्को रूबियो ने भी ये सब पहले बता दिया होता तो शायद मैं सदर के लिए इंतखाब से ना लड़ता। इस वाक़ये से खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप शदीद सदमे में हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट की मजाक में कही बात सच साबित हुई। तकरीब से कबल कैरोलिन लिविट ने कहा कि आज रात को शॉट्स फायर होंगी। फायरिंग के वाक़ये के बाद ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। अमरीकी सदर पर 2 बार पहले भी कातलाना हमला हो चुका है। ट्रंप 13 जुलाई 2024 में एक इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग से जख्मी हो गए। हमलावर मारा गया। 20 साल टॉम्स ने ट्रंप पर फायरिंग की और वाक़ये के बाद ट्रंप के लिए खासी हमदर्दी पैदा हुई, जिसे हैरानकुन करार दिया गया। दूसरी बार फ्लोरिडा के पाम बीच पर गोल्फ खेलते वक्त उन पर हमले की कोशिश की गई। हिल्टन होटल में साबिक अमरीकी सदर पर भी कातलाना हमला हो चुका। 1981 में साबिक अमरीकी सदर को गोली मारकर जख्मी किया गया था। हमलावर जॉन हैंकली जूनियर ने उस वक्त के सदर रेगन पर उस वक्त फायरिंग की जब वो होटल के अंदर एक खिताब के बाद अपनी लेमोजीन की तरफ वापस जा रहे थे। आज भी उस फायरिंग के मुकाम पर होटल की दीवार पर एक तख्ती नस्ब है जो इस वाक़ये की याद दिलाती है। सदर आसिफ अली जरदारी की व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग के वाक़ये की मजम्मत दहशतगर्दी की घनौनी किस्म करार दे दिया। सदर ने डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वॉशिंगटन में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग के वाक़ये पर तशवीश का इजहार। एक्स पर लिखा कि वॉशिंगटन में तकरीब में फायरिंग के वाक़ये पर गहरा सदमा हुआ। शुक्र है कि सदर ट्रंप और अमरीकी खातून अव्वल और दीगर महफूज हैं। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कि मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं अमरीकी सदर के साथ हैं। अमरीकी सदर की हिफाजत और सेहत के लिए दुआ गो हूँ। अमरीकी सदर ने स्टीव विक्टोफ और जेरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। कहा कि हम 17 घंटे ऐसे लोगों के लिए सफ़र नहीं कर सकते जिनका कभी सुना नहीं, लंबे सफ़र की वजह से पाकिस्तान जाने का फैसला बदलने पर मजबूर हैं।
जेड वेंस और विक्टोफ और जेरेड कुशनर बेहतरीन है मगर तवील सफ़र नहीं करेंगे। मैं पैसे की फ़िक्र करता हूँ। अमरीकी वक्त तवील सफ़र करके बेमकसद बातों के लिए नहीं बैठेगा। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका तनाज़ा हल कराने में बेहतरीन काम किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर फंटास्टिक और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ग्रेट हैं। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल चाहते हैं कि मसला फौरी हल हो। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि ईरानी हुकाम जब चाहें हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। वक्त ना भेजने का मतलब ये नहीं कि जंग दोबारा शुरू हो रही है। जंग के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा। ईरान के साथ जंग में तमाम बर्तरी अमेरिका के पास है। ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरानी क़यादत में शदीद इख्तिलाफात और बेयकीनी पाई जाती है। ईरानियों को खुद भी मालूम नहीं कि लीडर कौन है। तमाम कार्ड्स हमारे पास हैं। ईरानियों के हाथ में कुछ नहीं। ट्रंप ने इस्लामाबाद में मौजूद न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर को भी वापस आने की हदायत कर दी। टेक्स्ट मैसेज में लिखा कि फ़ौरन वापस आ जाओ। धमकियों नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरानी सदर का दो टोक जवाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान 50 मिनट तक गुफ्तगू, अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को हालिया सफारती सरगर्मियों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को अमन के लिए आलमी रहनुमाओं से हालिया राब्तों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शिरकत को सराहा। अब्बास अराग़ची की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद भेजने का भी खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान में ईरानी क़यादत से होने वाली बातचीत को भी खूब सराहा। कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए मुखलसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर-ए-आज़म की काविशों पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम और वसी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा कामनई के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम भी पहुँचाया। दौरा पाकिस्तान बहुत मुफीद रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान। कहा कि अब देखना यह है कि अमेरिका वाकई मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। खित्ते में अमन की वापसी के लिए पाकिस्तान की बरादराना कोशिशों को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। अब्बास अराग़ची ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की वीडियो भी पोस्ट की। अमेरिकी फ़ौज के सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि अमेरिका के ईरान के शैडोफील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले एक जहाज़ को रोक दिया। जहाज़ गैर मुल्की मंडियों के लिए ईरानी तवानाई, तेल और गैस के अरबों डॉलर मालियत की मसनूआत ले जा रहा था। जहाज़ को अमेरिकी फ़ौजी हदायत पर अमल करते हुए निगरानी में ईरान वापस भेज दिया गया। सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी अफवाज ईरान बंदरगाहों की नाकाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद जारी रखे हुए है। अपने हुर्मुज़ को कंट्रोल करना अमेरिका के साथ जंग में ईरान की हतमी हिकमत अमली है। ईरानी पासदार ने इनकलाब में अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा कि अगर अमेरिकी फ़ौज ने खित्ते में मुहासरा कज़ाकी जारी रखी तो ईरानी फ़ौज की जानिब से फैसला कुन रद्द अमल दिया जाएगा। अपने हुर्मुज़ में अमेरिकी इक़दामात का संगीन जवाब दिया जाएगा।